FCR फीड कन्वर्जन रेशियो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ब्रॉयलर पोल्ट्री में। चाहे आप अपना माल डालते हैं, खुद की फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी के साथ जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, FCR कितना गंभीर मुद्दा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि मुर्गा मंडी अच्छी भी चल रही है, आपका FCR ही बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत बिगड़ जाता है, तो अच्छा रेट चलते हुए भी आपका जो बैच है वो लॉस में जा सकता है। तो FCR को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल में इसको ला सकते हैं? कि यदि आज की डेट की बात करूं तो पोल्ट्री फीड कंपनीज में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि जो FCR है वो नॉर्मली 1.4 का अभी देखा जा रहा है। तो ये 1.4 से लेकर 1.6 तक अब नॉर्मल समझा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी इसकी बहुत भूमिका है, क्योंकि यदि आपका FCR मोर्टेलिटी रेट कंपनीज की टर्म एंड कंडीशन से ज़्यादा आ जाता है तो कंपनीज आपको ज़्यादा कुछ नहीं देती है। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि FCR कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपने चिक्स डालना है तो चिक्स हमेशा अपने कोब चिक्स के साथ ही जाना है, क्योंकि कोब चिक्स ही ब्रायलर में सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है, चाहे वो FCR के मामले में हो, चाहे वो इम्यूनिटी के मामले में हो। इसके बाद जो बड़ी भूमिका इसमें निभाएगी वो है पोल्ट्री फीड की क्वालिटी कैसी है, जो आप उनको दाना खिला रहे हैं वो कैसा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो भी कंपनी की आप फीड यूज़ कर रही हैं उसका जो प्रीमियम क्वालिटी रहती है आपको जो है उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चीनी डालेंगे मीठा उतना ही होने वाला है। तो इसके साथ साथ आपको जो है ब्रायलर्स को फीड खिलाने का मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि जो फीड अब आ रही है उसमें एनर्जी कैलोरी की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि बर्ड को वो फीड डाइजेस्ट करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके पार्ट काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसलिए आपने जो है 24 घंटे में कम से कम 1 से लेकर 2 घंटे का ब्रेक अपने बर्ड्स को ज़रूर देना होता है। तो गर्मियों में तो ये हम ब्रेक दे ही देते हैं, क्योंकि दोपहर के समय इनको फीड नहीं दी जाती, लेकिन सर्दियों में लगातार 24 घंटे हम फीड देते हैं। तो कोशिश यही करें 1, 2, 3 घंटे ऐसे कुछ जो है इनको ब्रेक ज़रूर फीड में दिया जाए। तो अगली बात यही है कि जो आप इनको फीड खिला रहे हैं, दाना खिला रहे हैं, वो अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए। ये ना हो कि उनकी बीट से वैसे ही जो दाना है वो बाहर निकल रहा हो, जिसको आप फीडी डायरिया कह देते हैं। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी होती है। और जब आपका बर्ड जो लगभग 15 दिन का हो जाता है तो उसके बाद आप जो है रेगुलरली कोई अच्छा सा लिवर टॉनिक उनको ज़रूर दे सकते हैं और देना चाहिए, जिससे उनको जो फीड डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी, बेसिकली बिलोंग करता हूं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। तो FCR को और ज़्यादा कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने मैनेजमेंट पर बिल्कुल सीरियस हो जाना है। आपके फार्म पर चिक्स पहुंचता है उनको अच्छा टेम्परेचर आपको प्रदान करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका चिक्स है बढ़ेगा, उनके पंख निकलेंगे, उनकी अपनी गर्माइश होएगी, तब भी आपने जो है टेम्परेचर है वो कंट्रोल करना होता है। इनको अच्छा वेंटिलेशन, हवा का निकास अच्छा रहना चाहिए आपके फार्म पर। अमोनिया नहीं बढ़ने चाहिए आपके फार्म पर। जो उनके नीचे लीटर डाला हुआ है, बिछावन डाली है, वो ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोल्ट्री की जितनी भी डिजीज़ है, जितने भी कारण अभी आपको मैंने बताए, वो इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई ना कोई पोल्ट्री की डिजीज़ बीमारी वो आपके फार्म पर आ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि बर्ड आपका फीड तो खाएगा, उसका वजन नहीं बढ़ेगा और साथ साथ आपके फार्म पर मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है। मोर्टेलिटी को लेकर मैं बता दूं कि लगभग 10 से लेकर 15 दिन का जब हमारा चिक्स रहता है तो वो हमें ज़्यादा खटकता नहीं है यदि एक आधा चिक्स हमारा मर भी जाता है। लेकिन 15-20 दिन के बाद जब हमारी मोर्टेलिटी स्टार्ट होती है तो उसमें जो चिक्स है, वो चिक्स की कॉस्ट है वो तो जाती ही जाती है, साथ में जो वो फीड खा रहा होता है। आप जानते ही हैं कि 30 से लेकर 35 रुपये केजी आज की डेट में जो फीड का रेट है वो है। इससे आप जानते हैं कि जो लॉस है वो कितना हो सकता है। साथ में मैं अपनी वीडियोस में ये भी बार कहता ही रहता हूँ कि बहुत से मेरे किसान भाई ऐसे हैं जो कि एंटीबायोटिक से बिल्कुल गुरेज ही कर देते हैं कि हम भाई यूज़ ही नहीं करेंगे अपने बैच में, क्योंकि इससे जो है सीधा सीधा बर्ड के वजन पर असर पड़ता है। तो मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि आप दूसरे तीसरे दिन, इसके बाद 15वें और 16वें दिन
21वें और 22वें दिन एंटीबायोटिक ज़रूर चलाएं, क्योंकि हमने जो ब्रायलर्स की जो बॉडी रेजिस्टेंस है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाना होता है कि हमारे बैच में कोई बीमारी ना आ जाए, क्योंकि बीमारी आएगी तो सीधा सीधा इसका लेना मोर्टेलिटी और एफसीआर से है। मैनेजमेंट अपना अच्छा रखें, फीड पानी अच्छा उनको खिलाएं, और जब आपके ब्रायलर 20-21 दिन का हो जाए तो आप जो है कोई अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर है वो चला सकते हैं। बहुत से ग्रोथ प्रमोटर आ सकते हैं, किसी के साथ भी आप जा सकते हैं। और यदि आपको एफसीआर से ज़्यादा ही डर लगता है, जहाँ कुछ हालात ऐसे बन जाएं कि आपको लगे कि अगले कुछ हफ्ते 10 दिन तक रेट काफ़ी डाउन चला जा सकता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो अपना माल है वो तंदूरी में निकाल सकते हैं। क्योंकि ये बात आप सभी जानते ही हैं कि बर्ड का जो एफसीआर है वो 25 दिन के बाद है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। यदि अपना आप माल ही 25 दिन से पहले निकाल देते हैं तंदूरी में, तो ज़्यादा फिर जो एफसीआर को लेकर आपका रोना है वो नहीं होगा, आपको एक अच्छा एफसीआर मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। कोई मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। सन्नी पोल्ट्री चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, जो भी वीडियो सन्नी पोल्ट्री लेकर आए उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।